गुड इवनिंग डियर, स्वागत है आप सभी का मनीष मोटिवेशनल क्लासेस में। आज का जो क्लास है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। सिंप्लीफिकेशन आप लोग पढ़ रहे थे, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है ध्यान दीजिएगा। यदि a माइनस बी बराबर 1 हो तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab बराबर क्या होगा। आपको इसका मान निकालना है तो क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए q दिया हुआ है तो इसको q के टर्म में हम इसको बना सकते हैं। यदि दोनों ओर वर्ग करेंगे, यदि दोनों ओर यदि घन करेंगे, यदि दोनों ओर घन करेंगे हम तो हमारा क्या हो जाएगा। a माइनस बी का क्यू क्या होता है आप बताइए। a माइनस बी का क्यू क्या होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये हमारा a माइनस बी का क्यू का फॉर्मूला होता है, बराबर 1 का क्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए हमारा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab, तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab आ गया। a माइनस बी हमारा एक्स्ट्रा है तो a माइनस बी का मान यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 1। जब 1 हो जाएगा 1 से गुना कीजिएगा तो आपका आंसर कितना, 1 हो जाएगा। चलिए ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू इसका मान 1 दिया हुआ है। जब 1 से हम गुना करेंगे तो हमारा 3ab होगा, तो 1 हटा देते, बराबर आंसर कितना आ गया आपका, 1। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका कितना, 1 आ गया। कैसे, आपको यहाँ पे माइनस a माइनस बी प्रॉब्लम कर रहा था, a माइनस बी का मान आपको 1 दिया हुआ है प्रश्न में, तो हम इसका मान 1 जैसे रखेंगे 1 से गुना करेंगे तो उतना ही हो जाएगा। तो हमारा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab बराबर 1 आपका इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है, यदि a माइनस बी का मान 1 दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा a माइनस बी का मान 1 दिया हुआ है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 41 दिया हुआ है, तो आपको a प्लस बी का मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 41 दिया हुआ है, तो यदि आप a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए इससे फायदा क्या होगा, ये फार्मूला हमको पता है, a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला हम बहुत बार आपको बताए थे और इसको हम सोल्व किए थे आपको कि a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर को सोल्व करने के बाद 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे आता है, ये हम आपको डिटेल में बताए हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि हम a प्लस बी का स्क्वायर रहने दें प्लस a माइनस बी का मान क्या दिया हुआ, a माइनस बी का मान 1 दिया है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा ये, बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 41 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 41 हो जाएगा। अब हमारा यहाँ पे हो गया a प्लस बी का स्क्वायर बराबर 41 को 2 से गुना कीजिएगा 82, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, बराबर किस पर जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, 81। तब हम अब यहाँ पे हमको निकालना क्या है, a प्लस बी, तो a प्लस बी निकालना है, तो यहाँ पे स्क्वायर हटाने के लिए बराबर के उस पर स्क्वायर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर जब बराबर के उस पर जाता है तो क्या होता है, रूट हो जाता है। रूट 81 का मान कितना होता है, 9। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका कितना, 9 आ गया। कैसे, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पे क्या दिमाग लगाएं कि हमारा यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दिया हुआ है और a माइनस बी का मान दिया हुआ है, तो हमको फार्मूला पता है a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब हम यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर रहने दिए प्लस a माइनस बी का मान 1 दिया था, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दिया हुआ है 41, तो 41 से हम गुना कर दिए, तो हमारा क्या हो गया, a प्लस बी का स्क्वायर बराबर 41 को 2 से गुना किए तो कितना हो गया आपका
82, 82 में +1 का स्क्वायर है तो बराबर के उस पर जाएगा क्या है, -1 हो जाएगा। तो 82 में 1 माइनस कीजिएगा कितना, 81 हो जाएगा। और यहाँ स्क्वायर था, जब बराबर के इस पर जाएगा तो क्या रूट हो जाएगा, रूट 81 का मान कितना होता है 9। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका कितना 9 हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, यदि x/2 + y/3 बराबर z/5 हो तो x + y - z/x - y + z का मान आपको निकालना है। आपको इसका मान निकालना है तो आपको सबसे पहले x y z का मान निकालना पड़ेगा। चलिए यदि हम इसको x का मान 2, y का मान 3 और z का मान 5 मानते हैं, आप चाहिएगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x/2। देखिए सब क्या है, एक दूसरे से क्या है, बराबर है। जब एक दूसरे से सब बराबर हो तो इतना बराबर हम क्या मान लेते हैं, k। सबको हम k मान लिए बराबर, तो यहाँ से x बराबर क्या होगा, x बराबर 2k हो जाएगा। कैसे, x/2 बराबर k है तो x बराबर 2k हो जाएगा आपका। यहाँ से हम लिख देते हैं x बराबर 2k, y बराबर 3k और z बराबर आपका कितना 5k आ गया। x y z तीनों का मान आपका निकल गया। अब यहाँ से अब इसमें हम रख देते हैं x y z का मान निकल जाएगा। प्रश्न क्या कह रहा था आपको, यहाँ पे x + y - z/x - y + z का मान निकालना था। अब यहाँ पे देखिए x का मान आपका कितना 2k आ गया, 2k + 3k - 5k बटे x का मान 2k है, 2k माइनस y का मान 3k है प्लस z का मान 5k है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कितना 2k + 3k कितना 5k, 5k - 5k बटे यहाँ पे हो जाएगा टोटल 5 2 7k - 3k। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 5k - 5k का मान क्या हो गया, दोनों तो कट जाएगा यानी कि 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया 0 बटे 4k। यदि आप 4k को 0 से भाग दीजिएगा 0 में तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0। आपका आंसर क्या आ गया 0, तो इस प्रश्न का आंसर आपका 0 आ गया। यहाँ पे फिर से ध्यान दीजिएगा x/2 बराबर y/3 बराबर z/5 हो तो यहाँ पे इसका मान निकालना था, तो आपको सब बराबर है तो बराबर हम क्या मान लिए सबको k। जैसे k माने तो हमारा x का मान 2k, y का मान 3k और z का मान 5k आ गया। अब हम x y z का मान इसमें रख दिए तो हमारा क्या आ गया 2k + 3k, तो टोटल 3 2 5k - 5k करेंगे तो 0 आ जाएगा। जैसे 0 आया तो आप नीचे से भाग दे देंगे 0 में तो क्या आएगा 0 ही आएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 0 आ गया। इतना करने का कोई जरूरत ही नहीं था, डायरेक्ट पता चल गया आपका आंसर 0 आ रहा है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न कर रहा है यदि a² - 6a - 1 बराबर 0 हो तो a - 1/a का मान पूछा जा रहा है। यहाँ पे a - 1/a का मान निकालने के लिए कर रहा है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से हम 1 का मान कैसे निकालेंगे। यदि हम क्या करते हैं a से यदि हम इसमें भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ये a बन जाएगा। यदि a से हम नीचे से भाग देंगे तो a बन जाएगा, a तो हो गया, लेकिन -1/a कैसे होगा, -1/a कैसे होगा, इसमें भी a से भाग दे देंगे तो 1/a हो जाएगा, लेकिन हमारा एक्स्ट्रा क्या हो रहा है -6a हो रहा है, तो -6 को बराबर के इस पर ले जाएंगे तो हमारा हो सकता है। चलिए हम क्या करते हैं a² - 1 बराबर -6a को बराबर के जब इस पर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 6a। यहाँ पे क्या किए a² - 1 को इधर ही रहने दिए, -6a को बराबर के इस पर लेते आए तो +6a हो गया। अब दोनों ओर a से भाग देने पर लिख भी देते हैं आपको, दोनों ओर a से यदि भाग देंगे तो देखिए क्या होता है, तो a से यदि हम भाग देंगे इसमें तो a हो जाएगा a² बटे a -1/a
बराबर 6a/a। ए से यदि हम भाग दिए तो ए से हमारा स्क्वायर कट जाएगा, तो a माइनस 1/a बराबर ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 6 आ जाएगा। आपको यहाँ पे a माइनस 1/a का मान निकालने के लिए कर रहा था, तो आपका आंसर कितना आ गया, 6। कितना आसान था प्रश्न, बस थोड़ा समझना था, थोड़ा दिमाग आपको लगाना क्या था। a माइनस 1/a का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या देखें, 1/a है, तो 1/a कैसे हो सकता है, 1 तो है, यदि हम नीचे a दे देंगे तो हो जाएगा। नीचे a देने के लिए क्या करना होगा, सबको a से भाग देना पड़ेगा। उसी तरह हम सबको a से भाग दे दिए, तो हमारा a माइनस 1/a बराबर 6 प्रश्न का आंसर आपका आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे यदि 4x माइनस 3y बटे 7x प्लस 6y का मान आपको 4/13 हो, तो x बटे y का मान आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको x और y का मान निकालना होगा, तभी तो x बटे y का मान आपका निकलेगा। वो x और y का मान कैसे निकलेगा, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम तब। यदि हम 13 को 4 से गुना करेंगे, ये 52 हो जाएगा, x माइनस 13 39y बराबर, अब ऊपर वाला 4 को नीचे से गुना करेंगे तो 7 चौक 28x प्लस 24y। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर दिए, तब यहां पे ध्यान दीजिएगा 28x को बराबर का जब इस पर लाएंगे तो माइनस 28x हो जाएगा, तो 52x हम पूरा डिटेल में आपको लिख देते हैं, 52x माइनस 28x बराबर 24y प्लस 39y। इसको बराबर के इस पार लेते आए, तो यहाँ पे कितना हो गया, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे 24x हो गया बराबर 63y। अब आप चाहिएगा तो 3 से कैंसिल कर सकते हैं। 3 से यदि हम कैंसिल करेंगे 8x, हम 3 से कैंसिल किए 8 बार में हो गया 24, 3 से कैंसिल किए 21 बार में 63 हो गया, तो 8x बराबर 21y। तो हमारा x बटे y का मान पूछा जा रहा था, तो x बटे y का मान यहाँ कितना 8x है, तो नीचे आप 8 लिखिएगा तब 8x हो जाएगा, और ऊपर 21 लिखिएगा तो 21y हो जाएगा। तो x बटे y का मान कितना आ गया, 21/8। इस प्रश्न का आंसर आ गया। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, आपको x और y का मान निकालना था, मतलब x बटे y, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, तो 13 चौके 52x माइनस 13 39y बराबर 7 चौक 28x प्लस 6 चौके 24y हो गया। अब 28x को माइनस इधर कर दिए, प्लस में था तो 52x माइनस 28x हो गया बराबर 24y माइनस 39y था, बराबर किस पर, प्लस 39y हो गया। ये तो हम 52x में 28x माइनस किए तो 24x हो गया, और 24y प्लस 39y 63y हो गया। अब हम 3 से कैंसिल किए 24 को तो 8 बार में हो गया 8x, 3 से कैंसिल किए 63 को तो 21 बार में हो गया 21y हो गया। तो x बटे y हो गया आपका 21/8, जो कि इस प्रश्न का आपका आंसर आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आप खुद बना सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न आपको हम बताए थे। डॉट डॉट वाला क्वेश्चन आपको हम बताए हैं, जैसे 1 माइनस 1/2 है, इसको क्या कर सकते हैं, इसका मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 माइनस 1 यानी कि 1/2, इसका मान 1/2 हो गया, सब इंटू में दिया हुआ है, इसका मान कितना 2/3, इसका मान 3/4, इसका मान 4/5। ये सब आपको पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 19 में 1 माइनस कीजिएगा 18/19 हो जाएगा, और 19/20 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है। जब ऐसे कैंसिल होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर हमारा बच गया 1 और नीचे हमारा कितना 20 बच गया, तो 1/20 इस प्रश्न का आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया, 1/20। कैसे, एक बार फिर से प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। यदि आप इसको सोल्व कीजिएगा 1 माइनस 1/2 को, तो आपका 1/2 आ जाएगा। उसी तरह से 1 माइनस 1/3 को सोल्व कीजिएगा तो आपका 2/3 हो जाएगा। उसी तरह से सबका हम मान लिख दिए। अब यहाँ पे देख रहे हैं सब गुना में है, तो नीचे भी 2 है ऊपर भी 2 है, तो क्रॉस कट रहा है। ऐसे करके जैसे कट रहा है सबको कैंसिल कर दिए। जब इनटू में है यहाँ पे डॉट डॉट दिया हुआ है, तो इसी तरह से आगे बढ़ते चला जाएगा।
तो हमारा ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया हमारा 20, तो 1/20 इस प्रश्न का आंसर आ गया। ये प्रश्न हम आपको बताए थे पिछले क्लास में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही हल्का क्वेश्चन यहाँ है, किसी संख्या के 3/4 का 2/5 174 हो तो वह संख्या क्या है। आप संख्या क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। मान लेते हैं हम संख्या को, यदि x तो किसी संख्या का संख्या यदि आप x माने, x का मतलब गुना 3/4 का मतलब होता है 3/4 का 2/5 यदि 174 हो, कितना हो 174, किसी संख्या का 3/4 का 2/5 174 हो तो वह संख्या क्या है, मतलब x का मान आपको निकालना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2 से हमारा 4 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से हम 174 को कैंसिल कर देंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x का मान आपका कितना आ गया, x बराबर कितना, ऊपर तो कैंसिल हो गया, 5 को 2 से गुना कीजिएगा, 5 × 2 = 10, 10 को 58 से गुना कीजिएगा तो 580 इस प्रश्न का आंसर आ गया। x का मान 580 आ गया। कैसे, x मान लिए हम किसी संख्या का 3/4 का 2/5 174 हो, तो हम क्या किए, 2 से 2 बार में कैंसिल किए 4 को, 3 से हम 174 को कैंसिल किए 58 बार में, तो ऊपर कुछ नहीं बचा, ऊपर x बचा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो 58 × 5 × 2 किए तो 580 इस प्रश्न का आंसर आ गया। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक संख्या के 2/3 का 3/4 यदि 782 हो, यानी कि कहने का मतलब हमारा 2 स्टेप में इसको सोल्व करना है। सबसे पहले आपको किसी भी संख्या का 2/3 का 3/4 यदि 782 है, इससे आप संख्या निकाल लीजिएगा। तो फिर क्या करा है, उस संख्या का 1/4 का 3/5 कितना होगा। चलिए सबसे पहले हम यहाँ तक सोल्व करते हैं। मान लेते हैं संख्या क्या माने हैं आप, x। संख्या यदि x माने हैं, x का 2/3 का 3/4 आपको 782 दिया हुआ है। हमारा 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 बार 4 को 2 बार में कैंसिल कर देंगे। हमारा यहाँ x का मान कितना निकल गया, x बराबर निकल जाएगा 1564। x का मान यदि 1564 आपका निकल गया, तो यहाँ पे फिर कह रहा है इस संख्या का, कौन सा संख्या, जो संख्या आपका निकला है, संख्या आपको निकला है 1564 का 1/4 का 3/5 कितना होगा, इसी का आपको मान निकालना है। 1564 का 1/4 का 3/5 कितना होगा, आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, आप 4 से कैंसिल कीजिएगा, इसको 4 को 3 बार में होगा 12, 9 बार में हो जाएगा 36, 1 बार में हो जाएगा 4। तो आपका यहाँ पे कितना आ गया 391। यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं 391 गुने 3/5। ऊपर है आपका 391 गुने 3/5 आ गया। अब इसको आप सोल्व कीजिएगा, यहाँ पे दशमलव में आंसर आपका आएगा। चाहिएगा तो इसको और आसान कर सकते हैं हम लोग। क्या करेंगे, इसको गुना करके 5 से भाग तो दे सकते हैं, लेकिन यदि ऊपर नीचे दोनों में यदि 2 से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ ऊपर नीचे दोनों को 2 से गुना करेंगे तो हमारा नीचे 10 हो जाएगा। 10 का मतलब 1 0, तो ऊपर जितना आएगा गुना करने के बाद 1 अंक के बाद दशमलव दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा और फास्ट कैलकुलेशन है, नहीं तो आपको 391 गुना 3 करना पड़ेगा, फिर 5 से भाग देना पड़ेगा। यदि आप 2 से गुना किए तो भाग देने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नीचे हम 0 बना दिए तो हमारा 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए इसको हम गुना करते हैं। जब गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 23 46। कैसे, 3 को जब 2 से गुना किए 6 बार में हो गया, 9 छक्की 54 का 4 बाकी 5 है, 9 तिया 27। यहाँ पे देखिएगा 9 छक्की 54 का 4 बाकी 5, 6 तिया 18, 18 5 कितना होता है 23, तो 2346 हो गया। नीचे 5 दूनी 10, 1 0 है तो इधर से 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा
234.6 इस प्रश्न का आंसर आ गया। चलिए अब यहाँ से फिर से एक बार प्रश्न को समझाते हैं। एक संख्या का 2/3 का 3/4 यदि 782 है तो हम संख्या यानी कि x का मान निकाल दिए 1564। फिर कह रहा इस संख्या का कौन सा संख्या 1564 का 1/4 का 3/5, 1/4 का 3/5 कितना होगा। हम इसको सोल्व किए, 4 से कैंसिल किए, 1564 391 बार में हो गया हमारा। 391 गुना 3/5 आ गया। अब यहाँ पे क्या किए, 391 को 3 से गुना कीजिएगा और 5 से भाग देना पड़ेगा। लेकिन उसको थोड़ा कैलकुलेशन को और फास्ट करने के लिए हम क्या किए, थोड़ा दिमाग लगाएं, ऊपर नीचे 2 से गुना कर दिए। कैसे, नीचे में हम 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, मतलब 1 0 बच जाएगा। तो ऊपर हम सिर्फ गुना करेंगे और कुछ नहीं करेंगे और 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। क्योंकि यदि आपको कहीं भी 286/100 है, नीचे जितना जीरो है उतना अंक के बाद हम लोग दशमलव देते हैं। यदि नीचे 2 जीरो है तो इधर से 2 अंक के बाद दशमलव हम लोग देंगे। यही है नियम। आज इतना ही रहने देते हैं। इसी तरह से आप मनीष मोटिवेशनल क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।